गौरानंदन गणेश की सदा ही जय हो। प्रथम पूज्य गणेश की सदा जय हो। प्यारे भक्तों, आज की कथा की कड़ी में हम आपको अत्यंत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा गणपति जी महाराज को मोदक प्रिय होने का वरदान मिला। और ये वरदान के पीछे जो कारण था वो भी सुनाएंगे, तो हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहें। तो भक्तों, माता पार्वती द्वारा गणेश जी को मोदक प्रिय होने और उसका वरदान देने के पीछे एक अत्यंत मधुर और ज्ञानवर्धक कथा है। ये कथा बताती है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला मिष्ठान गणेश जी की बुद्धिमत्ता और माता के वात्सल्य का प्रतीक बन गया। आइए इस लीला को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक बार माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना कैलाश आए। वे अपने साथ एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मोदक लेकर आए थे। इस मोदक की विशेषता यह थी कि इसे जो भी खाएगा वह समस्त कलाओं, शास्त्रों और विद्याओं में निपुण हो जाएगा। वह अमरता और परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही बालक उस मोदक को पाना चाहते थे। माता पार्वती किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों पुत्रों से समान प्रेम करती थी। उन्होंने दोनों बालकों के सामने एक शर्त रखी, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मोदक दिया जाए। दोनों बालक मोदक की होड़ में माता की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा और उसे प्रथम पूज्य भी माना जाएगा। शर्त सुनते ही स्वामी कार्तिकेय स्फूर्ति से अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। वे रास्ते में आने वाली सभी तीर्थों, पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी अपने भारी शरीर और मूषक की सवारी से उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक बहुत छोटा है और वे स्वयं भारी शरीर वाले। इस प्रकार कार्तिकेय को गति में हराना असंभव है। तभी उन्हें शास्त्रों का वह सत्य याद आया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। और जब वो बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण भक्ति के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा पूरी की, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुम इस फल के अधिकारी कैसे हुए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। मेरे लिए तो आप दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड हैं।
जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वतः ही पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क पर माता पिता के प्रति उनके अगाध प्रेम को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पसीने से लथपथ और थके हुए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही मोदक लेकर बैठे हैं। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी हार सहर्ष स्वीकार की और अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति और गति से कहीं बढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक होता है। ये संसार को संदेश देता है कि व्यक्ति को शांति और सफलता के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिशा और सही सोच से मिलती है भक्तों। उधर कार्तिकेय जी जो उस मोदक से वंचित रह गए थे, शुरू में तो उन्होंने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, खुशी जताई, लेकिन मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतियोगिता ने कार्तिकेय के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्यारे भक्तों, जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अथाह परिश्रम के बाद कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में पहले से ही वह दिव्य मोदक है और उन्हें प्रथम पूज्य का भी सम्मान मिल चुका है। हालांकि कार्तिकेय जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी उदासी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत सब विफल हो गई। उन्हें लगा कि शायद माता पिता का प्रेम गणेश के प्रति अधिक है, जबकि यह उनकी एक लीला मात्र थी भक्तों। इसी वैराग्य और क्षोभ के कारण कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया कि वे अब कैलाश पर नहीं रहेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग दिया और केवल एक लंगोटी धारण कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत, जिसे अब पलानी हिल्स या स्कंदगिरी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपना नाम सुब्रमण्यम और मुरुगन अर्थात अत्यंत सुंदर यह नाम धारण किया। दक्षिण भारत के लोग उन्हें अपना रक्षक और सर्वोच्च देवता मानने लगे। आज भी तमिल संस्कृति में मुरुगन की पूजा सबसे अधिक होती है। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल रहने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं तो वे लोक मर्यादा के कारण एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चले जाते थे। अंत में भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर इसी घटना का साक्षी माना जाता है भक्तों। समय बीतने के साथ कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शिव और पार्वती ने ये लीला केवल संसार को बुद्धि और विवेक का पाठ पढ़ाने के लिए की थी। बाद में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच फिर से वही मधुर संबंध स्थापित हो गया। तो भक्तों,
ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। पहला गणेश मार्ग, जो बुद्धि, धैर्य और माता पिता में ही स्वर्ग को देखता है। दूसरा कार्तिकेय मार्ग, जो पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, यात्रा और बाहरी जगत की चुनौतियों को जीतने का मार्ग है। भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इन दोनों ही मार्गों में पूर्णता दी। तो प्रेम से कहिए, गौरानंदन गणेश जी महाराज की जय हो, कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। आइए इस लीला को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक बार माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना कैलाश आए। वे अपने साथ एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मोदक लेकर आए थे। इस मोदक की विशेषता यह थी कि इसे जो भी खाएगा वह समस्त कलाओं, शास्त्रों और विद्याओं में निपुण हो जाएगा। वह अमरता और परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। माता पार्वती के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही बालक उस मोदक को पाना चाहते थे। माता पार्वती किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों पुत्रों से समान प्रेम करती थी। उन्होंने दोनों बालकों के सामने एक शर्त रखी, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मोदक दिया जाए। दोनों बालक मोदक की होड़ में माता की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा और उसे प्रथम पूज्य भी माना जाएगा। शर्त सुनते ही स्वामी कार्तिकेय स्फूर्ति से अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। वे रास्ते में आने वाली सभी तीर्थों, पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी अपने भारी शरीर और मूषक की सवारी से उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक बहुत छोटा है और वे स्वयं भारी शरीर वाले। इस प्रकार कार्तिकेय को गति में हराना असंभव है। तभी उन्हें शास्त्रों का वह सत्य याद आया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। और जब वो बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण भक्ति के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा पूरी की, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुम इस फल के अधिकारी कैसे हुए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। मेरे लिए तो आप दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड हैं। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वतः ही पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क पर माता पिता के प्रति
उनके अगाध प्रेम को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पसीने से लथपथ और थके हुए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही मोदक लेकर बैठे हैं। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी हार सहर्ष स्वीकार की और अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति और गति से कहीं बढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक होता है। ये संसार को संदेश देता है कि व्यक्ति को शांति और सफलता के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दिशा और सही सोच से मिलती है भक्तों। उधर कार्तिकेय जी, जो उस मोदक से वंचित रह गए थे, शुरू में तो उन्होंने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, खुशी जताई, लेकिन मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतियोगिता ने कार्तिकेय के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्यारे भक्तों, जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अथाह परिश्रम के बाद कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में पहले से ही वह दिव्य मोदक है और उन्हें प्रथम पूज्य का भी सम्मान मिल चुका है। हालांकि कार्तिकेय जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी उदासी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत सब विफल हो गई। उन्हें लगा कि शायद माता पिता का प्रेम गणेश के प्रति अधिक है, जबकि यह उनकी एक लीला मात्र थी भक्तों। इसी वैराग्य और क्षोभ के कारण कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया कि वे अब कैलाश पर नहीं रहेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग दिया और केवल एक लंगोटी धारण कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत, जिसे अब पलानी हिल्स या स्कंदगिरी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपना नाम सुब्रमण्यम और मुरुगन अर्थात अत्यंत सुंदर यह नाम धारण किया। दक्षिण भारत के लोग उन्हें अपना रक्षक और सर्वोच्च देवता मानने लगे। आज भी तमिल संस्कृति में मुरुगन की पूजा सबसे अधिक होती है। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल रहने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, तो वे लोक मर्यादा के कारण एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चले जाते थे। अंत में भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर इसी घटना का साक्षी माना जाता है भक्तों। समय बीतने के साथ कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शिव और पार्वती ने ये लीला केवल संसार को बुद्धि और विवेक का पाठ पढ़ाने के लिए की थी। बाद में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच फिर से वही मधुर संबंध स्थापित हो गया। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। पहला गणेश मार्ग, जो बुद्धि, धैर्य और माता पिता में ही स्वर्ग को देखता है। दूसरा कार्तिकेय मार्ग,
जो पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, यात्रा और बाहरी जगत की चुनौतियों को जीतने का मार्ग है। भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इन दोनों ही मार्गों में पूर्णता दी। तो प्रेम से कहिए, गौरानंदन गणेश जी महाराज की जय हो, कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। आइए इस लीला को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक बार माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना कैलाश आए। वे अपने साथ एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मोदक लेकर आए थे। इस मोदक की विशेषता यह थी कि इसे जो भी खाएगा वह समस्त कलाओं, शास्त्रों और विद्याओं में निपुण हो जाएगा। वह अमरता और परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही बालक उस मोदक को पाना चाहते थे। माता पार्वती किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों पुत्रों से समान प्रेम करती थी। उन्होंने दोनों बालकों के सामने एक शर्त रखी, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मोदक दिया जाए। दोनों बालक मोदक की होड़ में माता की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा और उसे प्रथम पूज्य भी माना जाएगा। शर्त सुनते ही स्वामी कार्तिकेय स्फूर्ति से अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। वे रास्ते में आने वाली सभी तीर्थों, पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी अपने भारी शरीर और मूषक की सवारी से उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक बहुत छोटा है और वे स्वयं भारी शरीर वाले। इस प्रकार कार्तिकेय को गति में हराना असंभव है। तभी उन्हें शास्त्रों का वह सत्य याद आया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। और जब वो बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण भक्ति के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा पूरी की, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुम इस फल के अधिकारी कैसे हुए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। मेरे लिए तो आप दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड हैं। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वतः ही पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क पर माता पिता के प्रति उनके अगाध प्रेम को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया
और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पसीने से लथपथ और थके हुए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही मोदक लेकर बैठे हैं। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी हार सहर्ष स्वीकार की और अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति और गति से कहीं बढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक होता है। ये संसार को संदेश देता है कि व्यक्ति को शांति और सफलता के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दिशा और सही सोच से मिलती है भक्तों। उधर कार्तिकेय जी, जो उस मोदक से वंचित रह गए थे, शुरू में तो उन्होंने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, खुशी जताई, लेकिन मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतियोगिता ने कार्तिकेय के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्यारे भक्तों, जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अथाह परिश्रम के बाद कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में पहले से ही वह दिव्य मोदक है और उन्हें प्रथम पूज्य का भी सम्मान मिल चुका है। हालांकि कार्तिकेय जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी उदासी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत सब विफल हो गई। उन्हें लगा कि शायद माता पिता का प्रेम गणेश के प्रति अधिक है, जबकि यह उनकी एक लीला मात्र थी भक्तों। इसी वैराग्य और क्षोभ के कारण कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया कि वे अब कैलाश पर नहीं रहेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग दिया और केवल एक लंगोटी धारण कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत, जिसे अब पलानी हिल्स या स्कंदगिरी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपना नाम सुब्रमण्यम और मुरुगन अर्थात अत्यंत सुंदर यह नाम धारण किया। दक्षिण भारत के लोग उन्हें अपना रक्षक और सर्वोच्च देवता मानने लगे। आज भी तमिल संस्कृति में मुरुगन की पूजा सबसे अधिक होती है। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल रहने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, तो वे लोक मर्यादा के कारण एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चले जाते थे। अंत में भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर इसी घटना का साक्षी माना जाता है भक्तों। समय बीतने के साथ कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शिव और पार्वती ने ये लीला केवल संसार को बुद्धि और विवेक का पाठ पढ़ाने के लिए की थी। बाद में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच फिर से वही मधुर संबंध स्थापित हो गया। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। पहला गणेश मार्ग, जो बुद्धि, धैर्य और माता पिता में ही स्वर्ग को देखता है। दूसरा कार्तिकेय मार्ग, जो पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, यात्रा और बाहरी जगत की चुनौतियों को जीतने का मार्ग है। भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इन दोनों ही मार्गों में
पूर्णता दी। तो प्रेम से कहिए, गौरानंदन गणेश जी महाराज की जय हो, कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। आइए इस लीला को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक बार माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना कैलाश आए। वे अपने साथ एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मोदक लेकर आए थे। इस मोदक की विशेषता यह थी कि इसे जो भी खाएगा वह समस्त कलाओं, शास्त्रों और विद्याओं में निपुण हो जाएगा। वह अमरता और परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही बालक उस मोदक को पाना चाहते थे। माता पार्वती किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों पुत्रों से समान प्रेम करती थी। उन्होंने दोनों बालकों के सामने एक शर्त रखी, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मोदक दिया जाए। दोनों बालक मोदक की होड़ में माता की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा और उसे प्रथम पूज्य भी माना जाएगा। शर्त सुनते ही स्वामी कार्तिकेय स्फूर्ति से अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। वे रास्ते में आने वाली सभी तीर्थों, पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी अपने भारी शरीर और मूषक की सवारी से उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक बहुत छोटा है और वे स्वयं भारी शरीर वाले। इस प्रकार कार्तिकेय को गति में हराना असंभव है। तभी उन्हें शास्त्रों का वह सत्य याद आया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। और जब वो बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण भक्ति के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा पूरी की, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुम इस फल के अधिकारी कैसे हुए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। मेरे लिए तो आप दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड हैं। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वतः ही पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क पर माता पिता के प्रति उनके अगाध प्रेम को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पसीने से लथपथ और थके हुए वापस लौटे
तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही मोदक लेकर बैठे हैं। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी हार सहर्ष स्वीकार की और अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। प्यारे भक्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति और गति से कहीं बढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक होता है। ये संसार को संदेश देता है कि व्यक्ति को शांति और सफलता के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दिशा और सही सोच से मिलती है भक्तों। उधर कार्तिकेय जी, जो उस मोदक से वंचित रह गए थे, शुरू में तो उन्होंने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, खुशी जताई, लेकिन मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतियोगिता ने कार्तिकेय के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्यारे भक्तों, जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अथाह परिश्रम के बाद कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में पहले से ही वह दिव्य मोदक है और उन्हें प्रथम पूज्य का भी सम्मान मिल चुका है। हालांकि कार्तिकेय जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी उदासी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत सब विफल हो गई। उन्हें लगा कि शायद माता पिता का प्रेम गणेश के प्रति अधिक है, जबकि यह उनकी एक लीला मात्र थी भक्तों। इसी वैराग्य और क्षोभ के कारण कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया कि वे अब कैलाश पर नहीं रहेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग दिया और केवल एक लंगोटी धारण कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत, जिसे अब पलानी हिल्स या स्कंदगिरी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपना नाम सुब्रमण्यम और मुरुगन अर्थात अत्यंत सुंदर यह नाम धारण किया। दक्षिण भारत के लोग उन्हें अपना रक्षक और सर्वोच्च देवता मानने लगे। आज भी तमिल संस्कृति में मुरुगन की पूजा सबसे अधिक होती है। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल रहने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, तो वे लोक मर्यादा के कारण एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चले जाते थे। अंत में भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर इसी घटना का साक्षी माना जाता है भक्तों। समय बीतने के साथ कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शिव और पार्वती ने ये लीला केवल संसार को बुद्धि और विवेक का पाठ पढ़ाने के लिए की थी। बाद में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच फिर से वही मधुर संबंध स्थापित हो गया। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। पहला गणेश मार्ग, जो बुद्धि, धैर्य और माता पिता में ही स्वर्ग को देखता है। दूसरा कार्तिकेय मार्ग, जो पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, यात्रा और बाहरी जगत की चुनौतियों को जीतने का मार्ग है। भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इन दोनों ही मार्गों में पूर्णता दी। तो प्रेम से कहिए, गौरानंदन गणेश जी महाराज की जय हो, कार्तिकेय जी महाराज की जय हो।
आइए इस लीला को विस्तार पूर्वक सुनिए। एक बार माता पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना कैलाश आए। वे अपने साथ एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मोदक लेकर आए थे। इस मोदक की विशेषता यह थी कि इसे जो भी खाएगा वह समस्त कलाओं, शास्त्रों और विद्याओं में निपुण हो जाएगा। वह अमरता और परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही बालक उस मोदक को पाना चाहते थे। माता पार्वती किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे दोनों पुत्रों से समान प्रेम करती थी। उन्होंने दोनों बालकों के सामने एक शर्त रखी, ताकि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मोदक दिया जाए। दोनों बालक मोदक की होड़ में माता की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौटेगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा और उसे प्रथम पूज्य भी माना जाएगा। शर्त सुनते ही स्वामी कार्तिकेय स्फूर्ति से अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। वे रास्ते में आने वाली सभी तीर्थों, पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी शक्ति और गति पर पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी अपने भारी शरीर और मूषक की सवारी से उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी ओर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया। उन्होंने देखा कि उनका वाहन मूषक बहुत छोटा है और वे स्वयं भारी शरीर वाले। इस प्रकार कार्तिकेय को गति में हराना असंभव है। तभी उन्हें शास्त्रों का वह सत्य याद आया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। तो उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक ऊंचे आसन पर बैठने का निवेदन किया। और जब वो बैठ गए तो गणेश जी ने पूर्ण भक्ति के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही गणेश जी ने परिक्रमा पूरी की, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुम इस फल के अधिकारी कैसे हुए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा और उनकी परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। मेरे लिए तो आप दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड हैं। जब मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वतः ही पूरी हो गई। गणेश जी के इस तर्क पर माता पिता के प्रति उनके अगाध प्रेम को देखकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत वह दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और जब कार्तिकेय जी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पसीने से लथपथ और थके हुए वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही मोदक लेकर बैठे हैं। जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी हार सहर्ष स्वीकार की और अपने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। प्यारे भक्तों,
ये कथा सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति और गति से कहीं बढ़कर तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक होता है। ये संसार को संदेश देता है कि व्यक्ति को शांति और सफलता के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यदि वह अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि दिशा और सही सोच से मिलती है भक्तों। उधर कार्तिकेय जी, जो उस मोदक से वंचित रह गए थे, शुरू शुरू में तो उन्होंने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, खुशी जताई, लेकिन मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए। इससे पता चलता है कि कैसे एक प्रतियोगिता ने कार्तिकेय के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्यारे भक्तों, जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर अथाह परिश्रम के बाद कैलाश लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के हाथ में पहले से ही वह दिव्य मोदक है और उन्हें प्रथम पूज्य का भी सम्मान मिल चुका है। हालांकि कार्तिकेय जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी उदासी और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उनकी इतनी मेहनत सब विफल हो गई। उन्हें लगा कि शायद माता पिता का प्रेम गणेश के प्रति अधिक है, जबकि यह उनकी एक लीला मात्र थी भक्तों। इसी वैराग्य और क्षोभ के कारण कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया कि वे अब कैलाश पर नहीं रहेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने अपना सारा राजसी ठाठ बाट त्याग दिया और केवल एक लंगोटी धारण कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वे दक्षिण भारत के क्रौंच पर्वत, जिसे अब पलानी हिल्स या स्कंदगिरी के नाम से जाना जाता है, पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वहां उन्होंने अपना नाम सुब्रमण्यम और मुरुगन अर्थात अत्यंत सुंदर यह नाम धारण किया। दक्षिण भारत के लोग उन्हें अपना रक्षक और सर्वोच्च देवता मानने लगे। आज भी तमिल संस्कृति में मुरुगन की पूजा सबसे अधिक होती है। उधर पुत्र के वियोग में माता पार्वती अत्यंत व्याकुल रहने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं, तो वे लोक मर्यादा के कारण एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चले जाते थे। अंत में भगवान शिव ने वहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, ताकि वे अपने पुत्र के समीप रह सके। आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर इसी घटना का साक्षी माना जाता है भक्तों। समय बीतने के साथ कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि शिव और पार्वती ने ये लीला केवल संसार को बुद्धि और विवेक का पाठ पढ़ाने के लिए की थी। बाद में गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच फिर से वही मधुर संबंध स्थापित हो गया। तो भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं। पहला गणेश मार्ग, जो बुद्धि, धैर्य और माता पिता में ही स्वर्ग को देखता है। दूसरा कार्तिकेय मार्ग, जो पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, यात्रा और बाहरी जगत की चुनौतियों को जीतने का मार्ग है। भगवान शिव के दोनों पुत्रों ने इन दोनों ही मार्गों में पूर्णता दी। तो प्रेम से कहिए, गौरानंदन गणेश जी महाराज की जय हो, कार्तिकेय जी महाराज की जय हो।